आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म पहले के कंपैरिजन में और अधिक बढ़ा है और लोग कश्मीर के अलग अलग फेमस और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो अगर आप भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में वो सब जानकारियाँ मिल जाएंगी जो कश्मीर घूमने के लिए ज़रूरी है। जैसे कश्मीर ट्रिप के लिए 4 से 5 दिनों की बेस्ट आइटनरी क्या होनी चाहिए, कश्मीर पहुंचने के लिए अच्छा और बेहतर ऑप्शन क्या होगा, कश्मीर के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और वहां कैसे घूमने जाया जा सकता है, होटल में स्टे कहां कर सकते हैं और टैक्सी या बस से घूमने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दरअसल लोग कश्मीर टूर 2 तरह से प्लान करते हैं। कुछ लोग कश्मीर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को अपनी ट्रिप में कवर करते हैं और कुछ केवल श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम में से किसी एक या 2 पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को घूमने के लिए ही अपना टूर बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कश्मीर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करेंगे। पहले जानते हैं कश्मीर कैसे पहुंचें। तो फ्लाइट, बस, ट्रेन और अपने पर्सनल व्हीकल द्वारा कश्मीर आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं सबसे सस्ते और सबसे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन विकल्प की, जो कि है ट्रेन। कश्मीर ट्रिप के लिए ट्रेन ही बेस्ट ऑप्शन है। ट्रेन द्वारा आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा और श्रीनगर के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं वे हैं जम्मू स्टेशन, कटरा स्टेशन और उधमपुर स्टेशन। लेकिन ये सभी स्टेशन श्रीनगर से लगभग 200 से 270 किलोमीटर तक दूर हैं। इन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन पर पहुंचने के बाद श्रीनगर तक जाने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जो है बस, शेयरिंग कैब या फिर प्राइवेट टैक्सी। यहाँ बस का किराया लगभग 600 से 700 रुपये और शेयरिंग सूमो या टेम्पो ट्रेवलर में से पर पर्सन का प्राइस 1000 रुपये से 1200 रुपये अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा अगर इन स्टेशनों में से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए शेयरिंग सूमो या टेम्पो ट्रेवलर ना मिले तो बनिहाल तक जरूर मिल जाएंगे, जिनका टिकट प्राइस 400 से 500 रुपये के बीच होता है। सबसे नज़दीकी और कनेक्टिविटी की वजह से उधमपुर ट्रेन का सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से आगे आप रेगुलर चलने वाली बस से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150 रुपये है। बनिहाल से श्रीनगर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला तो वही शेयरिंग टेम्पो या सूमो और दूसरा ट्रेन। बनिहाल से श्रीनगर की लोकल ट्रेन की भी सुविधा है, जिसमें केवल 45 रुपीज़ के टिकट प्राइस में आप बनिहाल से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। और अगर आप कम समय में कश्मीर पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसके द्वारा आप कश्मीर के एकमात्र श्रीनगर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से केवल 10 किलोमीटर दूर आपको श्रीनगर मेन सिटी में जाने के लिए कई सारी टैक्सियां मिल जाएंगी। अब बात करें बाई रोड दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने की, तो दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट या RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से कटरा या जम्मू तक बस सर्विस अवेलेबल है, जिनका AC सेमी स्लीपर बस का किराया लगभग 1000 रुपये से 1500 रुपये अलग अलग सीजन और वोल्वो बस के अकॉर्डिंग होता है। कटरा या जम्मू पहुंचने के बाद आगे की जर्नी को आप यहां से श्रीनगर जाने वाली बस में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीनगर पहुंचने के बाद होटल में स्टे के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। होटल आप या तो श्रीनगर मार्केट या डल लेक के आसपास ले सकते हैं। श्रीनगर में कई रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं, जिनका प्राइस लगभग 1500 रुपये से शुरू होकर 5-6 हज़ार रुपये तक देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में नए एक्सपीरियंस और एडवेंचर के लिए आप डल लेक पर तैर रहे हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, जिसमें कश्मीर को बहुत ही नज़दीक से फील कर सकते हैं। डल लेक हाउस बोट का जो किराया है वह 1500 से 5000 रुपये तक उस बोट की लोकेशन और उसकी सुविधाओं के अनुसार अलग अलग देखने को मिलता है। हाउस बोट में चेकिंग करने के बाद आप यहां शिकारा राइड के द्वारा खूबसूरत डल लेक के साथ साथ यहां के फ्लोटिंग मार्केट को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले दिन कश्मीर में घूमने की शुरुआत आप श्रीनगर से ही कर सकते हैं। श्रीनगर में आपको लेक, टेम्पल एंड बहुत सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे। बोटिंग से लेकर ट्रैकिंग तक और बर्ड वाचिंग से लेकर वाटर स्कीइंग तक श्रीनगर में आपको सब कुछ करने के लिए मिल जाएगा। आप दिन की शुरुआत शंकराचार्य मंदिर से शुरू कर बोटेनिकल गार्डन, परी महल, शालीमार गार्डन और निशांत गार्डन को कवर कर सकते हैं। शंकराचार्य मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से शहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। लेकिन श्रीनगर का मेन अट्रैक्शन डल झील है। यह जगह कश्मीरी फूड्स, कपड़ों और वहाँ की संस्कृति के लिए भी फेमस है। डल लेक के साथ साथ शालीमार बाग, वुलर लेक, मुगल गार्डन, टुलिप गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और निशांत बाग यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं।
तो पहला दिन आप इन सभी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं और दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे सुबह जल्दी आप श्रीनगर से करीब 2 घंटे का सफ़र करके 50 किलोमीटर दूर गुलमर्ग घूमने जा सकते हैं और इस दूरी को आप कवर कर सकते हैं शेयरिंग सूमो, बस या प्राइवेट टैक्सी द्वारा। बस आपको गुलमर्ग से लगभग 15 किलोमीटर पहले टंगमर्ग तक मिलेगी। श्रीनगर से शेयरिंग कैब भी टंगमर्ग तक जाती है जिसका प्राइस 100 रुपये पर पर्सन होता है। कभी कभी ये शेयरिंग कैब्स श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर बटमालू से चलती हैं और बटमालू तक आप श्रीनगर लोकल बस से 15 रुपये के टिकट में पहुंच सकते हैं। टंगमर्ग पहुंचने के बाद वहां से फिर आपको दोबारा 4x4 शेयरिंग कैब चेंज करनी होगी जो आपको गुलमर्ग तक लेकर जाएगी और जिसका प्राइस 50 से 100 रुपये होता है। गुलमर्ग घूमने आने वालों के लिए यहाँ की स्नो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और सर्दियों में यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ आकर टूरिस्ट कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग आदि कर सकते हैं। इसके अलावा ये जगह गोंडोला राइड के लिए भी एशिया में मोस्ट पॉपुलर है। गोंडोला राइड से गुलमर्ग के सबसे अच्छे और खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। यह गोंडोला राइड 2 फेज में होती है। पहले फेज में गुलमर्ग से कुंगडूर और दूसरे फेज में कुंगडूर से अपहरवत। पहले फेज का टिकट 810 रुपये और दूसरे फेज का टिकट 1010 रुपये होता है। इस गोंडोला राइड के टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करके आएं। टाइम बचाने और बहुत अधिक भीड़ से बचने के लिए जल्दी सुबह ही गुलमर्ग पहुंचकर इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप हॉर्स राइड या कोई भी एक्टिविटीज के लिए पहले अच्छी तरह से और जितनी हो सके कम में बार्गेनिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इनके प्राइस काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कम होटल्स होने की वजह से प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं, इसलिए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं या शाम को इवनिंग में श्रीनगर वापस आ सकते हैं। इसके बाद आप तीसरे दिन यानी नेक्स्ट डे श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग जा सकते हैं। सोनमर्ग कश्मीर का एक खूबसूरत हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहां आप नेचर और माउंटेन्स व्यूज के साथ साथ कई तरह के एडवेंचर स्पॉट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। सोनमर्ग फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। यहाँ भी काफ़ी एक बड़े क्षेत्र में स्नो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। श्रीनगर से सोनमर्ग का बस का किराया लगभग 150 रुपये और शेयरिंग सूमो का एक व्यक्ति का किराया लगभग 500 से 600 रुपये होता है। सोनमर्ग घूमने के बाद चौथे दिन यानी नेक्स्ट डे आप श्रीनगर से करीब 3 घंटे का सफ़र करके 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगाम जा सकते हैं। इसकी गिनती श्रीनगर के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में की जाती है। यहाँ पर कई ऐसे छोटे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस व धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे क्योंकि यह जगह अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट है और यात्रा यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा पहलगाम में बेताब वैली, अरू वैली और शेषनाग आदि घूमने लायक बहुत खूबसूरत जगह हैं। इसके अलावा पहलगाम अपनी केसर की खेती के लिए भी बहुत फेमस है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने ट्रिप के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले दिन श्रीनगर जाते समय या ट्रिप से वापस आते समय पटनीटॉप को विजिट कर सकते हैं क्योंकि पटनीटॉप उधमपुर से श्रीनगर वाले रूट पर ही पड़ता है। या फिर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अक्सर टूरिस्ट माँ वैष्णो देवी की यात्रा के बाद यहाँ पर आते हैं। बात करें कश्मीर में घूमने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए तो फर्स्ट डे चेकिंग करने के बाद पहला हाफ डे और दूसरा फुल डे आपको श्रीनगर में लेक्स और सभी गार्डन्स को घूमने के लिए लग जाता है। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन आपको बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने में लग जाते हैं। तो इस हिसाब से कम 5 से 6 दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। बाकी आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा दिनों के लिए भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बात करें सबसे बेस्ट टाइम विजिट की तो कश्मीर का मौसम साल भर ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर विंटर्स में स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक यहाँ आ सकते हैं और गर्मियों का सीज़न यहाँ मार्च से जून होता है। तो फ्रेंड्स ये थी कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका कश्मीर ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।